तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत मंडी खबर में। मैं हूं मुकुल शर्मा। मंडी खबर में आपको हम बताएंगे अलग अलग कृषि जिन्सों का हाल, किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज खासतौर से हम बात करेंगे गेहूं, सरसों, बाजरा, मसूर, मूंग। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं की पैदावार 10 करोड़ टन से अधिक की उम्मीद। भारतीय खाद्य निगम की खरीद 3 करोड़ 89 लाख टन के पार। उठापटक के साथ हुए मसूर के सौदे 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर जारी है सरकारी खरीद। और नेफेड ने खरीदी 8 लाख टन से अधिक सरसों, उपज में कमी का अनुमान। कैसा रहा मसूर और अन्य बीज का बाजार, बताएंगे आपको बाद में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के बाजार की। गेहूं के बाजार को अगर देखा जाए, एक मिला जुला रुख यहां पर नजर आ रहा है। वहीं दूसरी ओर इसकी उपज में बढ़त का अनुमान जताया गया है। जाहिर तौर पर अभी तक जो कृषि मंत्रालय द्वारा ताज़ा आंकड़े दिए गए हैं, उनके अनुसार गेहूं की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं दूसरी ओर इसकी सरकारी खरीद की अगर बात की जाए तो करीब 3 करोड़ 89 लाख टन अभी तक इसकी सरकारी खरीद की जा चुकी है भारतीय खाद्य निगम यानी FCI द्वारा। इन दिनों गेहूं के भाव में मिला जुला रुख है। कहीं भाव चढ़े तो कहीं घटे, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। सप्ताह के तीसरे दिन यानी बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में 14 जुलाई को 1,680 रुपए क्विंटल था। 15 जुलाई को इसके भाव में 20 रुपए की गिरावट आई, जिसके बाद भाव 1,660 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में इस दौरान लोकल गेहूं के भाव स्थिर बने रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को गेहूं बिना किसी बदलाव के 3,200 रुपए क्विंटल पर बिका। वहीं मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में बढ़ोतरी दर्ज की गई। यहां 15 जुलाई को गेहूं का भाव था 1,920 रुपए क्विंटल, जो 14 जुलाई को 1,897 रुपए क्विंटल था। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं के भाव नीचे आए। यहां 15 जुलाई को गेहूं 17 रुपए टूटकर 1,663 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में धारा गेहूं की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में बुधवार को धारा गेहूं 10 रुपए उठकर 1,820 रुपए क्विंटल पर बिका। इसी तरह ही यहां की लखीमपुर मंडी में गेहूं के सौदे 5 रुपए चढ़कर 1,920 रुपए क्विंटल पर हुए। भारतीय खाद्य निगम की ओर से 1,925 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की सरकारी खरीद की जा रही है। देश भर के अलग अलग राज्यों की मंडियों से 10 जुलाई तक 3 करोड़ 89 लाख 44 हजार टन गेहूं खरीदा जा चुका है। अब तक सबसे अधिक 1 करोड़ 27 लाख 12 हजार टन गेहूं की खरीद पंजाब से हुई है। वहीं हरियाणा से 73 लाख 98 हजार टन, मध्य प्रदेश से 1 करोड़ 29 लाख 35 हजार टन और उत्तर प्रदेश से 35 लाख 53 हजार टन गेहूं खरीदा गया है। इसके अलावा भी कई अन्य राज्यों से गेहूं की खरीद की गई है। गेहूं की उपज की बात करें तो इसमें बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार इस साल गेहूं की पैदावार में 35 लाख टन तक की बढ़ोतरी हो सकती है। वर्ष 2018 और 19 में गेहूं की उपज 10 करोड़ 36 लाख टन रही थी, जबकि 2019 और 20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 10 करोड़ 71 लाख 80 हजार टन रह सकती है। और अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं टमाटर का भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में टमाटर का भाव रहा 2,400 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की मैसूर मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए क्विंटल।
जबकि गुजरात की अहमदाबाद मंडी में टमाटर का भाव रहा 4,350 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब इसी के साथ ही नजर डाल लेते हैं चने के बाजार पर भी। चने का भाव क्या रहा अलग अलग मंडियों में, आइए देखते हैं। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में चने का भाव रहा 5,500 रुपए क्विंटल। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी की बात करें तो यहाँ पर चने का भाव रहा 5,200 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की ही गाजीपुर मंडी में चने का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मसूर के बाजार की। सबसे पहले बात इसकी सरकारी खरीद की। आपको बता दें नेफेड द्वारा लगातार मसूर की सरकारी खरीद की जा रही है। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बल्कि खासतौर से अगर देखा जाए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है यानी 4,800 रुपये के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नेफेड द्वारा मसूर की सरकारी खरीद जारी है। वहीं इसके बाजार को अगर देखें तो उतार चढ़ाव के साथ यहाँ पर कारोबार होता नजर आ रहा है। मंडियों में इन दिनों मसूर के भाव में उठापटक का रुख है। कई कृषि उपज मंडियों में भाव तेज हुए, हालांकि कुछ में नीचे भी आए हैं। बुधवार को उत्तर प्रदेश की मंडियों में मसूर की आवक अधिक दर्ज की गई। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 14 जुलाई को मसूर का भाव था 5,750 रुपए क्विंटल। 15 जुलाई को भाव में 50 रुपए की गिरावट रही, जिसके बाद भाव 5,700 रुपए क्विंटल पर आ पहुंचे। वहीं राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान मसूर के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 15 जुलाई को मसूर का भाव 5,220 रुपए क्विंटल था, जो कि 14 जुलाई को 5,190 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया। इसी प्रकार मसूर के भाव में तेजी का सिलसिला उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी बना रहा। यहां 15 जुलाई को मसूर के सौदों में 10 रुपए की मजबूती रही, जिसके बाद भाव 5,080 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। जबकि पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मसूर के भाव स्थिर बने रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को मसूर बिना किसी बदलाव के 6,800 रुपए क्विंटल पर बिकी। इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 4,800 रुपए के समर्थन मूल्य पर मसूर की सरकारी खरीद की जा रही है। 13 जुलाई तक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगभग 1,433 टन की ही मसूर खरीदी गई, जिससे 1,899 किसानों को लाभ मिला है। वहीं इसकी पैदावार की बात करें तो इस वर्ष मसूर की उपज में बढ़ोतरी की संभावना है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2019 और 20 में मसूर की पैदावार 14,40,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल यानी वर्ष 2018 और 19 में मसूर की उपज 12,30,000 टन की रही थी। और इसी के साथ ही मंडी खबर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमीन पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं सरसों के बाजार की। सरसों के बाजार की अगर बात की जाए, आपको बता दें यहाँ भी लगातार एक उतार चढ़ाव की स्थिति हमें नज़र आती है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम इसकी उपज की बात करें तो उपज में कुछ कमी का अनुमान भी जताया गया है। वहीं सरकारी खरीद लगातार जारी है। नेफेड द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अलग अलग राज्यों से सरकारी खरीद की जा रही है। आवक की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की मंडियों में अधिक आवक अभी तक दर्ज की गई है, लेकिन खासतौर से जो ना सिर्फ सरकारी खरीद के आंकड़े को अगर देखा जाए तो आपको बता दें 8 लाख टन को ये पार कर चुका है। और अभी तक अगर बात की जाए तो करीब 13 लाख से ज़्यादा किसान हैं जिनको लाभ पहुंचा है सरकारी खरीद का।
सरसों के भाव की बात करें तो कई कृषि उपज मंडियों में इसके भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। बुधवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक दर्ज की गई। एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की लालसोट मंडी में 14 जुलाई को सरसों का भाव रहा 4,560 रुपए क्विंटल। 15 जुलाई को इसके भाव में 75 रुपए की तेजी रही, जिसके बाद भाव 4,635 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। राज्य की ही सूरतगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखी गई। यहां 15 जुलाई को सरसों का भाव 4,215 रुपए क्विंटल था, जो कि 14 जुलाई को 4,240 रुपए क्विंटल दर्ज किया गया था। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर बने रहे। यहां 14 और 15 जुलाई को सरसों बिना किसी बदलाव के 4,300 रुपए क्विंटल पर बिकी। जबकि उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी की बात करें तो यहां पर सरसों के सौदे बढ़त के साथ हुए। यहां 15 जुलाई को सरसों के भाव में 50 रुपए की मजबूती रही, जिसके बाद भाव 4,250 रुपए क्विंटल दर्ज किए गए। नेफेड की ओर से सरसों की सरकारी खरीद जारी है। 13 जुलाई तक अलग अलग राज्यों से सरसों की कुल खरीद 8,03,000 टन से अधिक की हो चुकी है। अब तक हुई सरसों की खरीद में राजस्थान सबसे आगे रहा है। यहां अब तक सरसों की कुल खरीद 3,46,000 टन से अधिक की हुई है। वहीं हरियाणा राज्य से 3,08,700 टन तक हो चुकी है। तो गुजरात में सरसों की खरीद 32,742 टन की रही, जबकि मध्य प्रदेश से 1,15,169 टन और उत्तर प्रदेश से महज 319 टन सरकारी खरीद हो पाई है। इन राज्यों में चल रही सरकारी खरीद से अब तक 3,18,000 से अधिक किसानों को लाभ मिला है। नेफेड की ओर से चल रही ये खरीद 4,425 रुपए के समर्थन मूल्य पर हो रही है। वहीं सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अरंडी बीज के बाजार पर भी अलग अलग मंडियों में इसका क्या भाव दर्ज किया गया, आइए देखते हैं। गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी बीज का भाव रहा 3,925 रुपए क्विंटल। गुजरात की ही हलवद मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर अरंडी बीज का भाव रहा 3,800 रुपए क्विंटल। जबकि गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरंडी के सौदे 3,725 रुपए क्विंटल पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेथी दाना के बाजार की। इसका भाव क्या रहा देश के अलग अलग मंडियों में, आइए जानते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में मेथी दाने का भाव रहा 4,125 रुपए क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 6,200 रुपए क्विंटल। जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में मेथी दाने का भाव रहा 4,250 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं लहसुन के बाजार की। इसके रकबे की अगर बात की जाए तो इस बार इसका रकबा जो है अधिक नज़र आ रहा है। खासतौर से सीधे संकेत हैं जो उपज है उसमें वृद्धि हो सकती है। दूसरी ओर बाजार की अगर बात की जाए तो एक तेज़ी का रुख बाजार में नज़र आ रहा है। अधिकतर मंडियों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बढ़ोतरी के साथ कारोबार होता नजर आया। लहसुन के भाव में दिनों तेजी का रुख बना हुआ है। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में लहसुन के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में 14 जुलाई को लहसुन का भाव था 9,000 रुपए क्विंटल। 15 जुलाई को इसके भाव में 150 रुपए की तेजी रही और भाव 9,150 रुपए क्विंटल पर जा पहुंचे। पंजाब की नाभा मंडी की अगर बात करें तो यहाँ पर लहसुन के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 15 जुलाई को लहसुन का भाव रहा 8,200 रुपए क्विंटल, जो कि 14 जुलाई को 7,900 रुपए क्विंटल था। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में लहसुन के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 14 और 15 जुलाई को लहसुन के भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 9,500 रुपए क्विंटल पर बरकरार रहे। जबकि उत्तर प्रदेश की बरहज मंडी में लहसुन के भाव में तेजी दर्ज की गई। यहाँ 15 जुलाई को लहसुन 20 रुपए चढ़कर 6,170 रुपए क्विंटल पर पहुंच गई। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। साल 2019 और 20 में लहसुन की पैदावार बढ़कर 2,91,70,000 टन हो सकती है, जबकि बीते वर्ष ये आंकड़ा 2,91,00,000 टन का रहा था।
मंडी खबर में फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन के स्थान पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मंडी खबर में। अब चलिए बात करते हैं बाजरे के बाजार की। खासतौर से सबसे पहले इसकी अगर रकबे की बात की जाए तो बाजरे का रकबा पिछले वर्ष के मुकाबले आगे चल रहा है। बाजरे के रकबे की अगर बात की जाए तो बीते साल के मुकाबले ये आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 10 जुलाई तक खरीफ सीजन में बाजरे की बुआई 10,47,000 हेक्टेयर बढ़कर 28,07,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 17,60,000 हेक्टेयर था। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार 15 जुलाई को गुजरात की दीसा मंडी में बाजरे का भाव रहा 1,600 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 2,050 रुपए क्विंटल। राजस्थान की लालसोट मंडी में भाव रहा 1,160 रुपए क्विंटल और उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में हाइब्रिड बाजरे का भाव रहा 1,250 रुपए क्विंटल। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कपास के बाजार पर। इसका भाव क्या दर्ज किया गया अलग अलग मंडियों में, आइए देखते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में कपास का भाव रहा 4,575 रुपए क्विंटल। यहाँ की जम्बूसर मंडी में भाव रहा 4,300 रुपए क्विंटल। जबकि गुजरात की ही सावनकुंडला मंडी की बात करें तो यहाँ पर कपास का भाव रहा 3,813 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। और कपास के बाद अब एक नजर सेब के बाजार पर भी। सेब का क्या भाव रहा, आइए जानते हैं। हरियाणा की फरीदाबाद मंडी में सेब का भाव रहा 11,000 रुपए क्विंटल, जबकि पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए क्विंटल। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सेब का भाव रहा 6,050 रुपए क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मूंग के बाजार की। जहां मूंग का रकबे की अगर बात की जाए इसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है, साथ ही साथ आवक कुछ सुस्त नज़र आ रही है। और ख़ासतौर से अगर इसकी बात की जाए उपज की तो इस बार कुछ अधिक अनुमानित है। मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सुस्त बनी हुई है। बुधवार को मूंग की आवक इक्का दुक्का मंडियों में ही दर्ज की गई। वहीं इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार मूंग के भाव इस तरह रहे। गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 6,250 रुपए क्विंटल। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में भाव रहा 9,500 रुपए क्विंटल। राजस्थान की उदयपुर मंडी में मूंग का भाव रहा 4,500 रुपए क्विंटल। जबकि उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में मूंग का भाव रहा 5,800 रुपए क्विंटल। चालू खरीफ सीजन में मूंग की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है, जिसका असर मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी फसल वर्ष 2020 और 21 में 10 जुलाई तक मूंग की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते वर्ष की समान अवधि के दौरान मूंग की बुआई 6,14,000 हेक्टेयर में ही हो पाई थी। आपको बता दें इन दिनों केंद्रीय एजेंसी नेफेड की ओर से 7,050 रुपए के समर्थन मूल्य पर मूंग की सरकारी खरीद की जा रही है। तो फिलहाल के लिए मंडी खबर में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि मंडी खबर से आपको अपनी फसल का उचित भाव लेने में मदद मिल रही होगी। साथ ही ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी ले सकते हैं। मंडियों का ताज़ा हाल लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।